तो हमारा टॉपिक चल रहा था मोल। मोल में हमारे पास है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर। तो प्रेशर में सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ये वैल्यू याद रखनी। दूसरा 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल में। ठीक है, 1.013 बार में 760 mm टॉर्क। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 760 टॉर्क, 760 mm ऑफ एच। ठीक है, और 760 सेंटीमीटर एच और 10.33 वाटर के बराबर होती है किसकी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो प्रेशर की वैल्यू समझ में आएगी सबको। किस किस के बराबर थी 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल में भी सेम चेंज नहीं है क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 पास्कल। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू किस हो जाएगी सेम। बार में ये वैल्यू है, ठीक है, 760 mm Hg और 10.33 ऑफ वाटर के बराबर होती है। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ठीक है, 1000 ml को क्या ले सकते हैं हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स बराबर होता है इसके 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ml बराबर किसके होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 ml किसके बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1 dm क्यूब भी बोलते हैं इसको, 1 dm क्यूब से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 लीटर बराबर। और 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के 3 स्केल होते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो केल्विन, इसमें सेल्सियस की बात करूँगा तो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन -273, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट का। तो अगर हमसे केल्विन की वैल्यू दे देगा तो डिग्री सेंटीग्रेड की देगी, डिग्री सेंटीग्रेड की दे देगा तो केल्विन की वैल्यू देगी। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 470 K, इसको कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन -273। तो केल्विन की वैल्यू कितनी है 470 -273, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। क्लियर होगी बात। सेम अगर हमारे पास 9 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, फ़ारेनहाइट निकालना है, फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे 9/5 × 5 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह यहाँ पे रख देंगे प्लस 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू हो जाएगी 41। मोल जो होता है फॉर गैस, मोल विल कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है PV इज इक्वल टू होती है nRT। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, क्या होती है PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर। ठीक है, अब R की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो क्या होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल 25/3 भी यूज़ कर सकते हैं अपन इसको, 0.821 या फिर 0.0831। ठीक है, अगर 821 है मतलब लीटर एटीएम और 831 है मतलब लीटर बार पर केल्विन मोल दोनों में ये यूनिट तो सेम है, केल्विन मोल इधर है लीटर एटीएम, इधर है लीटर बार। ठीक, ये याद रखना है, मतलब 831 में आएगा तो लीटर बार आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू होती है 1/12। ठीक है, 1.99 भी होती है कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्स कितनी होती है 2। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे STP एंड NTP। STP क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो ये STP होता है, ये नॉर्मल NTP होता है। STP की कंडीशन होती है प्रेशर बराबर 1 atm होता है, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके होता है 273 का। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, STP बोलो चाहे NTP बोलो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब एक STP और NTP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम। तो हमारे पास इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT। प्रेशर क्या है 1 atm। ठीक है, V क्या है वॉल्यूम, हम निकाल लेंगे। N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, अगर 1 मोल है तो 1 लिख दिया।
आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 0.0821, ठीक है। 821 क्यों लिखी है, क्योंकि प्रेशर हमारे पास क्या है, एटीएम में है, तो इसलिए 821 लिखेंगे। फिर 273, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो V इक्वल्स टू होती है 22.4 लीटर, ये आता है इसको सोल्व करने का। यानी कि एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम आता है वो कितना आता है, किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर। और अगर ml में लिखेंगे तो V इक्वल्स टू हो जाएगा 400 ml, ये याद रखना, ठीक है। V 22.4 लीटर, V 22,400 ml, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है, 22.4 लीटर, मतलब कि जो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे या फिर नॉर्मल कंडीशन पे वो कितना होता है, 22.4 लीटर। और ml में क्या बात करेंगे तो 22,400 ml, ठीक है। अब हमारे पास एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, हमको मोल दे रखा है और इधर है वॉल्यूम लिखा हुआ है हमने। अब मोल से हमको निकालना है वॉल्यूम, तो मोल अगर गिवन है, हमको वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे इंटू 22.4 लीटर कर देंगे, ठीक है। और अगर वॉल्यूम गिवन है हमको, वॉल्यूम से क्या निकालना है, हमको मोल निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड 22.4 लीटर। क्लियर है? तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 0.4 ग्राम ऑफ अ गैस, ठीक है, वेट दे रखा है इसका 0.4 ग्राम ऑफ अ गैस एट एनटीपी एसटीपी है 0.56 लीटर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया हुआ है हमको वॉल्यूम, ठीक है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस गैस, क्या कैलकुलेट करना है हमको, मॉलिक्यूलर वेट। तो हम देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, देखो हमारे पास कंसेप्ट क्या बोल रहा है, मोल इधर मोल, इधर क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमको गिवन है, कितना है 0.56 लीटर। तो वॉल्यूम से हमको क्या निकालना है, मोल निकाल लेते हैं पहले हम। तो मोल निकालने के लिए क्या, वॉल्यूम से मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड 22.4, यही करते हैं ना, अभी ऊपर बताया मैंने कंसेप्ट, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, मोल निकालने के लिए क्या कर देंगे, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.56 लीटर, ठीक है। लीटर में दे रखा है तो लीटर में लिखेंगे, लीटर में कितना था 22.4। अगर ये ml में लिखा होता तो ml लेते हैं हम, कितना आता है 22,400, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.25, ठीक है, समझा गया, 0.025 है ना, 0.025 आएगा, ये आ गया हमारे पास मोल। अब देखो हमको वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम से हमने डिवाइड बाय 22.4 करा तो क्या गया, मोल आ गया। अब मोल आ गया तो हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मोल का, मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये तो होता है। अब हमको निकालना क्या है, मोल हमारे पास है, ठीक है। वेट इन ग्राम हमको दे रखा है, कितना है, देखो ये रहा वेट इन ग्राम, ये रहा ऊपर 0.4 ग्राम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, मोल की वैल्यू डाल देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट को इधर भेज देंगे, ठीक है, और मोल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या लिख दूंगा मैं, देखो इधर लिखता हूँ, तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू आ जाएगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोल्स। तो वेट इन ग्राम कितना दे रखा है हमको, पहले ये देखो कितना दे रखा है, वेट इन ग्राम 0.4 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है हमको, मॉलिक्यूलर वेट हम सॉरी हाँ, वेट इन ग्राम कितना देगा 0.4, और मोल कितना आया हमारे पास 0.25। इसको सोल्व करेंगे तो 16 ग्राम हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी। क्या है हमारे पास, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी और एसटीपी, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ऐसी होगी हाइड्रोजन गैस। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे डाल देंगे मास 2। वॉल्यूम, वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 22.4 लीटर हो गया,
ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना जाएगा 0.08, ठीक है, ग्राम पर लीटर, ये ठीक है। ये मास कितना है, ग्राम, लीटर है तो ऊपर ग्राम पर लीटर 0.08, ठीक है, समझना क्या। इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट करेंगे। अब इस डायग्राम को समझेंगे हम। ये डायग्राम कैसा है कि यहाँ पे मैंने सेंटर में मोल लिख रखा है, यहाँ पर साइड में लिख रखा है मैंने वॉल्यूम। तो अगर मोल से वॉल्यूम निकालना है तो इनटू क्या करते हैं अपन 22.4, और वॉल्यूम से मोल निकालना है तो डिवाइड बाय 22.4। क्लियर होगी बात। अब इधर देखेंगे हम क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, आयंस, ठीक है, ये सब। तो अगर मोल से क्या निकालना है मेरे को, क्वांटिटी निकालनी है, तो इनटू Na करेंगे 6.022 × 10⁻23, और अगर क्वांटिटी से मोल निकालना है तो डिवाइड बाई Na करेंगे, यानी कि 6.022 × 10⁻23। सेम वेट ऑफ सब्सटेंस किसे, जैसे मान लो हमारे पास मोल का फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो अब हमको क्या निकालना है, मोल दिया हुआ है, वेट ऑफ सब्सटेंस यानी कि ये निकालना है, मोल की वैल्यू। तो क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर लिखा देखो मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास, ठीक है, या मोलिकुलर वेट, ठीक है, एक ही बात है। अगर वेट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है, इससे हमको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। अब आगे समझेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इंपीरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं उनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। अभी एग्जांपल ले रहे हैं इसका। दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का कितना जो नंबर्स है वो क्या है, कितना एग्जैक्ट है उसके अंदर प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो देखो कैसे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है C6H6, इसको बोलते हैं हम, इसका नाम है बेंजीन नाम है। तो अगर मेरे को इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और इसका मेरे को इंपीरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट। तो देखो बेंजीन के अंदर जो कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो 6 होते हैं, हाइड्रोजन के कितने होते हैं 6। तो ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। अगर मैं इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करूंगा तो आप देखो ये जो 6 है, ये 6 कितने से डिविजिबल होगा, ये दोनों तरफ 6 है, तो ये कितने से डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या लिखूंगा, CH। इतनी बात समझ में। तो ये हो गया इसका इंपीरिकल फॉर्मूला CH, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, होल नंबर रेशियो में होता है। जैसे कि ये एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करेंगे, C6H12O6, ठीक है। तो इसमें देखो ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका क्या नाम है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूँ तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितने 6। अगर मैं इंपीरिकल फॉर्मूले की बात करूँगा तो इंपीरिकल फॉर्मूला में देखो कितने से डिविजिबल है, तो ये 6 से डिविजिबल है, तो CH2O ये हो जाएगा इसका। तो ये क्या है, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। क्लियर होगी बात। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल। क्लियर होगी बात। अब जैसे कि एक और ले लो, तो चलो C2H6, इसका नाम क्या है, इथेन बोलते हैं इसको। इथेन में ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि इथेन में क्या होता है, कार्बन 2 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा,
CH3, ये इसका क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर होगी बात। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n क्या है फैक्टर्स है ना, ठीक है, n फैक्टर्स है इसका, ठीक है। तो अब अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो n क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो ये आ गया n की वैल्यू, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में, ठीक है। अगर परसेंटेज कंपोजिशन, देखो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास है वाटर, तो वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या बोला मैंने, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। जैसे कि मेरे को H2 में हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास लिखेंगे। हाइड्रोजन का मास कितना है इसमें 2, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है इसका 18 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 11.11 आएगा परसेंटेज, ठीक। सेम अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो मैंने भी क्या बताया था, जिसका निकालना होता है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल। ऑक्सीजन का कितना था 16 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 18 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 88.88% आ जाएगा। सेम अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है CH3OH, ठीक है, इसको अल्कोहल बोलते हैं, मिथेनॉल। तो इसमें इसके अंदर क्या है, अगर हमको इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, पहले तो देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे तो इस क्या आ जाएगा मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो कार्बन का मास कितना होता है 12 डिवाइडेड बाय टोटल, इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आएगा। किसका आएगा, देखो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितने 4 तो +4, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 16 + 16 इज इक्वल टू कितना आएगा 32 डिवाइड बाय 32 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे 37.5 आएगा। सेम अगर मेरे को हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन कितने इसमें 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100 12.5। सेम ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो ऑक्सीजन का मास 16 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100 50%। तो ये हमने निकाला है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। जैसे कि अगर हमको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या पूछेगा परसेंटेज कंपोजिशन, तो बहुत इजी है, हम ऐसे निकाल लेंगे इसमें। क्लियर होगी बात। जैसे कि हम यहाँ पे निकाले CH3OH का निकाला है, वाटर का निकाला है, ठीक है। लेकिन अगर हमको परसेंटेज कंपोजिशन की वैल्यू दे रखी है, परसेंट की वैल्यू दे रखी है, कितना परसेंट दे रखा है, हमको क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो समझा रहे हैं आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, देखिए, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% dioxin by mass. एटॉमिक मास ऑफ आयरन दे रखा 55.85। तो जितना दे रखा है उतना ही यूज़ करना है, ठीक, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है गिवन है वही यूज़ करना है। ऑक्सीजन का कितना दे रखा है इसमें 16, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर कैसे क्या करेंगे, देखो इसमें हमको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है और हमको क्या पूछ रहा है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, जैसे मान लो हमारे पास ये न्यूमेरिकल होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 11.11, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 88.88। तो बताइए कंपाउंड कौन सा होगा, तो इसका तो हमको याद है पानी हो, वाटर H2, ठीक है। लेकिन क्या है, जो बड़े क्वेश्चन से सबका हम परसेंटेज थोड़ी लर्न कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, है ना, लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं, तो उनका हम परसेंटेज कंपोजिशन सबका तो लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो समझो थोड़ा सा, ठीक है। इधर देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है हमको, ठीक है। क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। आयरन है, आयरन Fe विच है 69.9% दे रखा है। तो हम क्या करेंगे,
और ऑक्सीजन दे रखा है जो कितना है 30.1%। तो हम क्या करेंगे, देखो 69.9% का मतलब कितना मानेंगे 100 ग्राम में से। तो 100 ग्राम में से आयरन कितना है 69.9 ग्राम, ठीक है। सेम ऑक्सीजन कितना है 100 ग्राम में से 30.1 ग्राम, ठीक है। तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे एटम्स, कैसे सॉल्व करना देखो समझो। कौन कौन से एटम्स दे रखे हैं, एक तो आयरन है और एक ऑक्सीजन है। आयरन की Fe लिख दिया और इसके नीचे ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। तो आयरन का मास कितना दे रखा है इसमें 69.9 ग्राम, ठीक है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे मोल्स, पहले मोल्स निकालना। तो वेट इन ग्राम कितना है 69.9 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना है इसका 55.85। सेम इसमें ऑक्सीजन में भी निकाल लेंगे हम। ऑक्सीजन में कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना दे रखा है 30.1 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें यहाँ पर आएगा मोल की वैल्यू आएगी, यहाँ पर इधर लिखता हूँ, ये वाला वैल्यू आएगा 1.25 और ये वैल्यू आएगी 1.88, ये आएगा सॉल्व करने का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू इधर कितनी वैल्यू है 1.25, मैथमेटिक्स यूज करनी, कुछ नहीं करना। 1.25 यहाँ पे कितना है मोल्स इसका 1.88, ये है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा वैल्यू है स्मॉल वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे और 1.88 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है कैसे, 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 सेम 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 1, ये आएगा। इतना काम कर लोगे। अब इसके बाद समझो, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, देखो 1 तो हम फॉर्मूले में लिख नहीं सकते ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 पॉइंट, तो एटम्स पॉइंट्स में थोड़ी हो सकते हैं, 1.5 3.5 ऐसे थोड़ी होते हैं एटम्स। तो इसको क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चेंज करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.5 कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो देखो अपने हमारे पास जो वैल्यू आई है Fe की कितनी वैल्यू आई है 2, ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू आई है 3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आ जाएगा ना हमारा, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या जाएगा Fe2O3, ये हमारा आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, तो आयरन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, तो Fe2O3। देखो कैसे सोल्व किया है, समझो वापस से। हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था, आयरन दे रखा है, इसका परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। सेम ऑक्सीजन दे रखा है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है ऑक्सीजन का। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले एटम्स को लिखना है, कौन कौन से एटम्स दिए, आयरन दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिख दिया। अब इसका क्या निकालो, आप सबसे पहले मोल्स निकाल लो दोनों का। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, 69.9% दे रखा है, तो 100 ग्राम में से मतलब कि 69.9 ग्राम तो क्या है आयरन। तो आयरन का वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 55.85। सेम ऑक्सीजन में भी इसे निकालेंगे, 30.1 ग्राम मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एटम है ना, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो ये क्या आ गया मोल्स, ये भी मोल्स आ गया। तो दोनों मोल्स की वैल्यू आ गई। अब जब एक बार मोल की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉल डिजिट होता है स्मॉल वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 1.25 स्मॉल है, 1.88 लार्ज है, तो 1.25 से हम क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 1.25 से इसको डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 1.5 आया, ठीक है। अब फॉर्मूला में यहाँ पे 1.5 तो लिख नहीं सकता मैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला Fe2O3। क्लियर होगी बात।